एक बार फिर से विकास भैया मैथ का वायरल मॉडल पेपर लाया है। एक बार फिर से विकास भैया मैथ का वायरल मॉडल पेपर लाया है। इन्हीं सब पेपरों से तो हमने पिछले एग्जामों में कहर मचाया है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास भाई साहब, मैथ का वायरल मॉडल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं। अगर आप लोग 12 अप्रैल 2022 को एग्जाम देने वाले हो, 10th में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही। इसे अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मतलब 100 नंबर बिल्कुल फोड़ दोगे आप लोग, क्योंकि मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, फार्मूला वगैरह सेम लगते हैं। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व जरूर करना है। चलो मैं देखता हूं इसमें किस तरीके क्वेश्चन आते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले गणित का पेपर है। पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। 30 नंबर आपके कॉलेज से मिलते हैं, आप लोग जानते हो, और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 8 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन की, और इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं बस यही हमें देखना है। देखिए आपको यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, सभी खंड कीजिए। सभी खंड आपको करना है। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का दिया गया है कि भाई साहब एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी तो कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद इसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये यही तो आ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो कर लेना। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा, केवल मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद ख नंबर में देखो आता है, ये आपका त्रिगोनोमेट्री से है, त्रिकोणमिति से, कि भाई यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sec a का मान क्या होगा। तो tan a बराबर 4/3, तो sec a का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। साइन कॉस tan इन सब में आपको बदलना आता होगा तो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला 3/4 यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये विकल्प दिए गए हैं। दूसरा 5/4, फिर तीसरा दिया गया 3/5, और चौथा दिया गया 5/3। तो क्या होगा इसमें से आप लोग कमेंट करना मुझे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों का। उसके बाद ग नंबर आपका आता है, पहले का ग, कि भाई साहब 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा तो कितना होगा। समांतर माध्य आपको बताना पड़ेगा। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का माध्य निकालना आपको आना चाहिए। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो कैसे निकाला जाता है इस टॉपिक पर आप लोग तैयारी करो। ठीक है, ये नहीं कि आप यही क्वेश्चन तैयार करने लग जाओ, रटने लग जाओ। मैथ में कभी रटा जाता है क्या यार? नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। घ नंबर आपका आता है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी तो क्या होगी। इसमें से आप लोग देख सकते हो, पहला 124/164, या दूसरा 131/30, या तीसरा 227/625, या चौथा 625/462। क्या होगा? 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास अभी आप लोग देख सकते हो ये 2 मॉडल पेपर है, इनकी भी मैं वीडियो जल्दी आपको देने वाला हूं। इनको भी आप सॉल्व कर लोगे, अगर तीनों सॉल्व कर लेते हो पक्का आपके 100% आ जाएंगे 70 में 70। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे अंग नंबर आपका आता है भाई साहब कि निम्न चित्र में, ये चित्र दिया गया है जो यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये चित्र में क्या कहता है कि निम्न चित्र में यदि TP और TQ Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर क्या बोला है, TP या TP और TQ ये क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। ये वाला ये O केंद्र, इसका ये केंद्र है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्या कहता है कि स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110 अंश है। ये वाला कोण जो है 110 अंश है। तो PTQ का मान होगा, तो PTQ का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण वगैरह आपको मालूम होना चाहिए, न्यून कोण क्या होते हैं ये सब तो आपको आ जाएगा। मतलब कि भाई वृत्त में पूरा कोण कितने का बनता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। च नंबर, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी तो क्या होगी। पहला विकल्प है 1/52, दूसरा है 48, तीसरा 1/13, चौथा है 52। तो इनको सॉल्व करवाऊंगा ना कॉपी में, अभी मैं केवल बता रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्व मैं बाद में करवा दूंगा। तो आप लोग अगर सॉल्व करना आता है तो कमेंट करना हर क्वेश्चन का, मैं देखूंगा। ठीक है, क्या सही आपने किया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा आता है, पांचवा पेज में आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सभी खंड करना। ये भी एक एक नंबर के रहेंगे। क्या कहता है, क नंबर, यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5px, ठीक है, प्लस 15 = 0 के 2 मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको p का मान जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। ये वाला जो p है इसका मान। ठीक है, तो आगे बढ़े। ख नंबर कहता है, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 1 नंबर का ये भी रहेगा। ग नंबर, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। एक होता है अवनमन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, आगे बढ़े तो आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। घ नंबर आता है आंकड़ों। ये आंकड़े दिए गए 10, 13, 17,
19, 12, 15, 19, 20, 19, 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या, जो ज्यादा बार संख्या रिपीट की गई है, तो इसमें देखो कौन सी संख्या ज्यादा बार रिपीट की गई है, तो वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपका आता है तीसरा, सभी खंड आपको करना पड़ेगा। तो सभी खंड कैसे करोगे, का नंबर है कि भाई समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। चौथा पद जो समांतर श्रेणी का शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 नंबर का आपका ये रहेगा। देखो ये आपका तीसरा जो आपका रहेगा, ये आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के। ठीक है, 2 नंबर। उसके बाद खा है कि भाई 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, आ जाएगा। ग नंबर है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो ये आपको बताना है। घ नंबर है, ये भी 2 नंबर का। गाय एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इसी तरीके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा मतलब द्विघात समीकरण वाला है शायद, ठीक है, देख लेना। द्विघात समीकरण वाले में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बढ़े, चौथा सभी खंड आपको करना पड़ेगा। क्या कहता है का नंबर कि भाई ये देखो 2-2 नंबर के ये भी रहेंगे कि भाई सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध की जाती है वो लोग सिद्ध करना आप लोगों को सीखना है। 2 नंबर पक्का फिक्स है। ठीक है, खा आपका सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या होता है, 2 नंबर ये भी है। उसके बाद ग नंबर है, यदि sin 3a = cos a - 26 अंश है तो यहाँ 3a एक न्यून कोण है। तो यहाँ पर a का मान ज्ञात कीजिए। 3 जो है एक न्यून कोण, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया न्यून कोण वगैरह। बाकी आपका जो cos a - 30 90 में से जब बदलोगे तो cos sin में बदलेगा, sin कटेगा, फिर आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। घा है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और वही आपका मतलब कोष्टक में 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, उसके बाद आता है इन सभी को करना रोक रोक कर वीडियो पहले कॉपी ले लो और हल करो। ये थोड़ी नहीं कि आप इसे केवल देख रहे हो। 5वां कहता है सभी खंड कीजिए। क्या कहता है, यदि बिंदु A, ठीक है, x y और बिंदु B जो है वो है -5 7 और C जो है -4 5 संरेखी है या संरेख हो, तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है आपको। कितने, x और y के बीच। ठीक है, ये आपको कितने नंबर का देख सकते हो, 4 नंबर का। ठीक है, तो 4 नंबर का। खा सिद्ध कीजिए 1 + 1 - tan थीटा अपान 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर = sec स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है। तो इन सभी को साइन में बदलो, उसके बाद सेक आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये सब आपको आना चाहिए जो फॉर्मूले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। गा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको सिद्ध करना है, 4 नंबर का होगा। घ नंबर, यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो x का मान ज्ञात करना। ये आपका वर्गांतर दिया, ये बारंबारता दी गई, इसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़े। 6वां क्या कहता है, सभी खंड आपको करना है। ये आपके 4 नंबर के ये भी रहेंगे। निम्न चित्र में कोण ACB, जो आपका कोण है ACB ये वाला, ठीक है, ये कोण क्या है, 90 अंश है। तो ACB जो है ये वाला कोण पूरा कितना है, 90 अंश यहाँ पर है। ठीक है, अरे यार ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो इतना कोण दिया गया ये है 90 अंश, यही बोला गया है। तथा CD लंब है AB पर। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि BC² अपान AC² = BD/AD है। यानी आपको जो BC का हम अगर स्क्वायर कर दें, B और ये C का स्क्वायर कर दें अपान A और C का स्क्वायर कर दें, तो ये BD/AD के बराबर होगा। आपको सिद्ध करना पड़ेगा। 4 नंबर आपके फिक्स है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़े। खा है आपका, सिद्ध कीजिए कि m² - n² = 4 √mn यदि tan थीटा + sin थीटा बराबर m और tan थीटा - sin थीटा बराबर n है। देखो मैं बता दूं ये बुक में भी क्वेश्चन नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके बुक में भी नहीं रहेंगे, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, मैथ में केवल वही फार्मूले लगा दो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यही तो है, कहते हैं मैथ बिल्कुल सरल भी होता है जिसे आने लगती है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत फार्मूला याद करो, पूरा चैप्टर खत्म, कहानी खत्म भाई साहब। आगे बढ़े तो आपको देखो यहाँ पर tan थीटा + sin थीटा बराबर
यम है, तो यहाँ पर आपको यम की जगह क्या लिखना पड़ेगा भाई साहब, मैं एक बार बता दूं, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये यम दिया है ना, तो यम है तो यम स्क्वायर दिया तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस है यन जितना दिया गया इसका पूरा का स्क्वायर कर दो, और फिर आपको 4m सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह फिर रूट करके tan थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, फिर क्या करो कि गुणे में क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा, फिर फार्मूले से लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। गाय आपका एक मतलब बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है कि इसकी जगह केवल हमें इसको लिख देना है, और इसकी जगह केवल इसको लिख देना है, और ये यम जो दिया लिख देना बस, ठीक है। गाय एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका पाई का मान भी दे दिया गया, वैसे आपको याद होना चाहिए। पाई का मान 3.14 होता है, या 22/7 भी आप लिख सकते हो। जब 22 में 7 का भाग दोगे तो इतना ही लगभग आएगा। पाइन का मान इन्फिनिट है, कोई भी मतलब वैल्यू नंबर नहीं है, बहुत लंबा जाता है, तो बस 3 अंक तक ले लेते हैं, 3.14, ठीक है। घन नंबर आपका आता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न आपको ज्ञात करना है। ये काफी मस्त क्वेश्चन है और सरल भी है, ठीक है। आगे बढ़े, 7वां क्या कहता है, सरल कह रहा हूं, आपको कठिन लग रहा होगा, आप बोलोगे भैया आपको तो सरल लगता है, हमें नहीं आता तो कठिन ही लगेगा ना, लेकिन सॉल्व करो आ जाएगा, ठीक है। 7वां क्या कहता है, सभी खंड कीजिए। सभी खंड करना है। का नंबर क्या कहता है, समीकरण को हल करना है। देखो ये वाले समीकरण को पूरा आपको हल करना पड़ेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन या नहीं आ रहा है तो अथवा में कितना मस्त क्वेश्चन है कि भाई एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई साहब कितना मस्त क्वेश्चन दे दिया, 6 नंबर का, बिल्कुल सरल। ये आपका द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आप देखना ये द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, और कितना मस्त क्वेश्चन है भाई साहब। मतलब लंबाई और चौड़ाई मान लो 8 मीटर है, फिर जो भी करना है 40, मतलब आपको क्या करना है, वर्ग बनाना पड़ेगा, वर्ग से फिर सॉल्व करके ज्ञात कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़े, खा है आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के साथ 60 अंश का कोण बनाती हैं। रचना के चरण भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ लिखना पड़ेगा। आगे अथवा में है, ये भी 6 नंबर का है कि भाई एक त्रिभुज APC बनाइए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, जहां पर कोण A तो 30 डिग्री होना चाहिए और कोण B 60 अंश होना चाहिए। दूसरा एक B डैश C डैश की रचना कीजिए जो आपका त्रिभुज ABCD के समरूप हो तथा उसका आधार AB डैश बराबर 8 सेंटीमीटर हो। आपको रचना करना है, 6 नंबर का आएगा। ये रचना करना तो आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, बस आगे आपका यार खत्म, बाय बाय टाटा बाय बाय। आपके 70 नंबर इसमें से क्लियर। ये क्वेश्चन पेपर 2019 का था, 2019 822 EV का, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है ईमानदारी से। अब मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये थोड़ी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं अगर आप मैथ में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बिना देखे कर लेते हो मतलब, तो आप समझ लो कि आपकी मैथ कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो ऑलरेडी। तो मैथ में ये थोड़ी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ जाए फार्मूला वही लगा के हम कर देंगे। तो बस यही है। और जो भी आपको बोले कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं भाई साहब मैथ है, ये अंक बदल देगा, क्या आप रट लोगे क्वेश्चन? नहीं ना। तो यही है भाई साहब। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना, कम से कम इस वीडियो का लाइक हम 10,000 रखते हैं, कर दोगे आई होप। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और अपने विकास भाई को याद रखना यार, भूल मत जाना कभी, ठीक है। चलो मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जाओ फोड़ दो, ठीक है, बाय।